सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर आप लोगों से, खासतौर जो साथी प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं और उनके जो सवाल हैं, उनके मन में जो एक प्रश्न बना हुआ है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि सुबह सूरज निकलने से पहले और 10 बजे रात तक लगातार कई साथियों के फ़ोन आते हैं। उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सवाल होता है, और उस सवाल क्या होता है उसके संबंध में शायद आपको पता भी है और आप जानते भी हैं कि आखिर आपके सवाल क्या हैं। फिर भी मैं उन सवालों पर एक बार प्रकाश डालना चाहूँगा। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को ज़रूर लिखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूं। साथियों, बहुत स्पष्ट सी बात है कि वर्तमान समय में सरकार की जो मंशा है, जो रणनीति है, उसको लेकर के छात्रों में, प्रतियोगियों में उहा पटक बनी हुई है। आखिर सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब करेगी, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, क्या सीटें बढ़ेंगी। तीसरा सवाल है, एलटी जीआईसी का विज्ञापन कब आएगा, जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब आएगा। चौथा सवाल, क्या 2023 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। साथ ही साथ यूपीटीपीएससी जो पेट की परीक्षा कराया है, क्या उसके आधार पर कोई विज्ञापन जारी होगा। तो इन सभी सवालों को लेकर के एक बहुत बड़ी उहापोह चल रही है। और आपको बता दें कि कई साथी घर से आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। प्रयागराज में ऐसे भी साथी रहते हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं, बुक स्टॉलों पर काम करते हैं, टाइपिंग करते हैं, कहीं होटलों में जो है जा कर के सर्विस करते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर प्रदेश में अगर पद खाली हैं तो सरकार को भरना चाहिए। ख़ास तौर से जो प्रयागराज में हमारे साथी आए हैं, उन पर हमारी एक विशेष संवेदना है कि सरकार की जो मंशा है, अगर हम आप यूँ ही मौन रहें, हालांकि मौन होना भी आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिकल पावर यह नहीं कहती है कि आप सरकार से उलझें या आप अपना समय सरकार को दें। जितना समय आप उधर देंगे, उतना समय अपने काम में देंगे, तो निश्चित तौर पर आपको जो है जीविकोपार्जन का संसाधन मिलता रहेगा। ये बात सच है। लेकिन फिर भी हमारी आपकी जो एकजुटता है, हमारे आपके मन में जो तमाम अलग अलग एंगल्स, कोण बने हुए हैं, यही कारण है कि हम आप जो है एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा, यही अनुरोध करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि मित्रों देखिए, परिस्थितियां कोई भी हों, लेकिन हमें आपको इस लड़ाई को लड़ना होगा। चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात हो, या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती हो, या फिर आपको बता दें एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी सीटों की वृद्धि के साथ ही साथ विज्ञापन की परीक्षा कराने के संबंध में लेकर के लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। साथ ही साथ जो गलत तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम तक पहुंचाया गया है, उस पर भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सवाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर 69,000 शिक्षक भर्ती देखी जाए तो 6800 आरक्षण विवाद मामले की जो सूची सरकार ने स्वतः स्वीकार की है। साथ ही साथ आप सभी को बता देना चाहता हूं मित्रों कि 69,000 आरक्षण विवाद के साथ साथ 1 नंबर जो उत्तर कुंजी विवाद था, उसके भी साथी लगातार परेशान हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हमें आपको क्या करना है। कुछ साथियों के मन में ये सवाल चल रहा है कि युवा मंच की टीम निष्क्रिय हो गई है, युवा मंच टीम आखिर कुछ कर क्यों नहीं रही है। तो बहुत स्पष्ट बता दें मित्रों कि हमें आपको एकजुट होकर के मजबूती से लड़ाई लड़ना है।
हमें आपको सिर्फ दिखावा नहीं करना है, हमें आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर फ़ोटो खिंचवा कर डालने, ज्ञापन देने तक ही सीमित नहीं रहना है। जिस तरीके से 2016 में LTGIC की परीक्षा कराने को लेकर के हम लोग मजबूती से लड़े थे, उसको लिखित परीक्षा कराया गया। 2017, 18, 19 लगातार एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई और सरकार को हम लोगों की बात माननी पड़ी। वो चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती पहली बार आई है उसकी बात हो, या फिर TGT PGT तदर शिक्षकों की सीटों के बारे में आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने जो ऑर्डर लाया 2021 के विज्ञापन में, 2016 का भी विज्ञापन हम लोगों ने पूरा कराया TGT PGT का। LTGIC समय रहते पूरी, हालांकि LTGIC में भ्रष्टाचार था जिसमें अंजुलता कटियार जेल गई, इतना ही नहीं और तमाम चीज़ें हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा एकजुटता का परिचय दें तो बेहतर होगा कि इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ पाएंगे। वाकई में प्राथमिक विद्यालयों में 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर 1.25 लाख पद खाली होने के बावजूद भी सरकार विज्ञापन निकालने नहीं जा रही है। अगर हम आप यूँ ही मौन रहे तो निश्चित तौर पर सरकार विज्ञापन जारी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के एजेंडे में रोजगार है ही नहीं। सरकार के एजेंडे में सरकारी नौकरियों को समाप्त करने का जो मिशन मोड चल रहा है उसे हमें आपको बचाना है। सरकार संविदा, प्राइवेटीकरण, ठेका प्रथा जैसे सिस्टम को जो है लगातार आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे में हमें आपको इस पर विचार करना है, गंभीरता से विचार करना है, सोचना समझना है और मिलजुल कर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करना है। आपने देखा होगा कि जो साथी आज हम लोगों के कुछ समय पहले जो साथ थे, बेरोजगार थे, आज वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मजबूती से मांग कर रहे हैं और युवा मंच टीम भी समर्थन करती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही सरकार को देना चाहिए। जब बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद ओल्ड पेंशन स्कीम से खुश हैं तो शिक्षक वर्ग हो, चाहे पुलिस वर्ग हो या अन्य कोई भी कर्मचारी वर्ग, बैंक, रेलवे, SSC जो भी हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ नया है, सरकार को कुछ लगता है कि नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ और सिर्फ जो है नेताओं मंत्रियों को होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इन सभी चीज़ों पर हमें आपको विचार करना है, गंभीरता से विचार करना है और इस लड़ाई को हमें आपको लड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बात जायज़ लगी होगी, आप हमारी बातों से सहमत होंगे। तो सभी लोग, आचार संहिता आ रही है, समाप्त होने जाए, जैसे ही 16 तारीख को आचार संहिता समाप्त होती है, हम आप लगातार मोटिवेशन होते रहेंगे और एकजुटता दिखाते रहेंगे। और एकजुटता दिखाने के लिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो, हमारी आपकी संहिता शुरू हो जाए। हमारा आपका योगदान नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन कराने, TGT PGT सीटों में वृद्धि, तदर शिक्षकों के जोड़ने, LTGIC के विज्ञापन, साथ ही साथ GIC प्रवक्ता का विज्ञापन, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, EPSSC में जितने भी विषय हैं, प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, उनको हल कराने, साथ ही साथ पुलिस भर्ती, बैंक, रेलवे, SSC जो भी सरकारी विभाग हैं उसको भरने की कवायद को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इसमें आप सभी का योगदान चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी युवा मंच टीम के साथ जुड़ करके इस महा आंदोलन, महासंघर्ष, महा रोजगार लड़ाई को आप लोग सफल बनाने में युवा मंच टीम के साथ तन मन धन के साथ खड़े रहेंगे। तो जो भी साथी, सभी साथियों को धन्यवाद। और जो प्रयागराज में प्रतियोगी रहते हैं उनके सवाल हम आप बता दिए। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब होगा, यह एक यक्ष प्रश्न बन गया है, सभी लोग यही प्रश्न कर रहे हैं। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि हर साथी तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए, ताकि हर साथी तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए और आप इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद।